स्टार्ट करते हैं 12 मासा की व्याख्या। अगहन देवस घटा निसी बढ़ी। अगहन एक महीने का नाम है, हिंदी महीने का नाम। देवस का मतलब दिवस है। घटा जो कि जैसे घटने का मतलब कम होना, यहाँ पर घटा का मतलब क्या है? कम हो जाना। निसी का मतलब रात होता है और बाड़ी का मतलब बढ़ गई है। इसका मतलब हुआ कि जो राजा रतन सेन के वियोग में नागमती कहती है, क्या कहती है कि अगैन का महीना लग गया है, इस महीने में दिन की अवधि कम हो गई है, मतलब दिन कम हो जाता है और रात्रि जो है उसका समय बढ़ गया है। उसके बाद बात करें, दूभर दुख सो जाई किमी काढ़ी। दूभर का मतलब कठिन, दुख का मतलब आपको पता ही है, दुख है। सो मतलब कैसे, जाई कैसे निकले, किमी किस प्रकार, काढ़ी काढ़ी का मतलब है बिताया जाए। तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा कि प्रिय के वियोग में कठिन रात को कैसे बिताया जाए। कठिन रात में, प्रिय के वियोग में कठिन रात को कैसे बिताया जाए। अब धनी देवस बिरह बाराती। धनी यहाँ पर अब धनी दिवस बिरह बाराती, इसका मतलब है कि जो बिरह के दिन भी रात के समान कष्टदायक हो गए हैं। अब धनी दिवस मतलब जो दिन है, बिरह का मतलब है वियोग, बिरह में दिन भी रात के समान, राती भा अब धनी कष्टदायक हो गए हैं। जरे बिरह जो दीपक बाती, जैसे बिरह की अग्नि मुझे दिए की बाती की तरह जला रही है। विरह की अग्नि मुझे दिए की बाती की तरह जला रही है। यहाँ पर कौन कह रही है? नागमती। कांपा हिया जनावा सियु। कांपा का मतलब कांपना है, हिया का मतलब हृदय है, जनावा का मतलब प्रतीत हुआ है और सियु का मतलब है शीत ऋतु। यहाँ पर इसका मतलब है, नागमती कहती है कि मेरा हृदय कांपता हुआ ठंड प्रकट कर रहा है, कहने का मतलब उसको ठंड लग रही है। तो पै जाई हुई संग पियू। पियू का मतलब यहाँ पर प्रेमी से है, प्रिय से है। संग का मतलब है साथ है, तव का मतलब है तब। इसका मतलब ये हुआ कि ये ठंड तभी जा सकती है जब जो प्रिय है, जब मेरा प्रेमी है मेरे पास में हो, जभी ठंड दूर हो सकती है। घर पर घर घर चीर रचा सबको हूँ। घर घर चीर रचा सब को हूँ, इसका मतलब है कि घर घर में, चीर का मतलब कपड़ा होता है, घर घर में जाड़े से बचने के लिए क्या बनाए जा रहे हैं? कपड़े बनाए जा रहे हैं। मोर रूप रंग लेगा नाहू। मोर रूप रंग लेगा नाहू, यहाँ पर नाहू का मतलब है नाथ, नाथ का मतलब है स्वामी। तो यहाँ पर कहना चाह रही नागमती, परंतु मेरा रूप सौंदर्य, मोर रूप मेरा रूप सौंदर्य रंग ले गा नाहू, नाथ मेरा रूप सौंदर्य तो मेरा नाथ अपने साथ ले गया है। सियरी अगीनी बिरहनी हिय जारा। सियरी पलटी ने बहुरा गाजो बिछोही। पलटी ने बहुरा गाजो बिछोही, यहाँ पर बहुरा का मतलब है लौट कर आना और बिछोही का मतलब है बिछुड़ना। तो यहाँ पर नागमती कह रही है कि एक बार मेरा जो प्रिय है वो क्या हो गया है? बिछुड़ गया है। और बिछोही अबंग फिरे फिरे रंग सोही, और मतलब वो वापस नहीं आया है। अब हम फिरे फिरे रंग सोही, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि अब हम फिरे फिरे
अगर वह वापस आ जाए तो मेरा पहले जैसा रूप रंग वापस आ सकता है, फिर से दोबारा से जो रंग है उसका चेहरे पर वो आ सकता है। सियरी अग्नि बृहनी हिय जरा, सियरी अग्नि बृहनी हिय जरा। तो यहाँ पर सियरी का मतलब सियारे जो जानते हैं आप ठंड से है। तो इसमें लेखिका कह रही वो नागमती कह रही है कि जगह जगह सर्दी से बचने के लिए लोग क्या जला के बैठे हैं, अग्नि जला कर बैठे हुए हैं, लेकिन सुलगी सुलगी दगधे भेछारा। लेकिन जो अग्नि है, कौन सी जो अग्नि है ना, हृदय को तो विरह की अग्नि क्या कर रही है, जला रही है, ऐसा नागमती कहती है। दग्ध का मतलब जला रही है। और इसमें छारा, छारा का मतलब होता है राख, छारा का मतलब क्या होता है, राख। और जो विरह की अग्नि जला रही है तो उसका हृदय क्या हो रहा है, सुलग सुलग कर जल जल कर क्या हो गया है, छारा। छारा का मतलब क्या है, राख हो गया है। यह दुख दगद न जाने कंतु, मेरा दुख कोई नहीं जान पा रहा है। मतलब मेरा प्रियतम मेरे दुख में मतलब जलना नहीं जानता है। जोवन जन्म करे भस्मंतु, भस्मंतु का मतलब क्या, भस्म कर लिया। कंतु का मतलब क्या होता है, प्रिय होता है। जिसमें ये कहा गया है कि यह विरह मेरे जो युवावस्था यौवन है, जवानी है, वह जन्म को क्या कर रहा है, भस्म कर रहा है। अब नीचे क्या कह रही है, पिए सो कहेऊ संदेशड़ा। तो नागमती कह रही है कि पिए, यहाँ पर पिए किसके लिए आया है, प्रेमी के लिए आया है। पिए से कहूँ संदेशड़ा, कि मेरे पिया से क्या कहना, एक संदेशा कहना। हे भमरा ए काग, हे भौरे, हे कागा कौआ, सो धनी बिरह जरी मुई, कि वह स्त्री, सो धनी, धनी का मतलब है स्त्री, किसकी, रतन सेन की स्त्री, बिरह किसमें, बिरह में, बिरह की अग्नि में, जरी मुई जल रही है, सुलग सुलग कर जल गई है। ते ही धुआं हम लाग, और उसी का धुआं हमें लग गया, जिससे हम क्या हो गए हैं, काले हो गए हैं। ऐसा संदेश मेरे प्रियतम को सुनाना। अब इस पंक्ति में देखें हम तो क्या है, नागमती के विरह का वर्णन है। वर्णन में जाए, उस विशेष में जाएंगे तो इसमें आप जानते हैं कि ठेठ अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। और जो दूवर दुख है, किमी काड़ी है, धनी देवस है, रूप रंग है, उसमें अनुप्रास अलंकार है। इसे घर घर फिरे फिरे, सुलगी सुलगी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि ये सब दो बार आया, लेकिन दोनों बार एक जैसे ही अर्थ है। ज्यों दीपक बाती, आप जानते हैं ज्यों मानो आए, तो उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। और इसमें वियोग श्रृंगार, क्योंकि विरह वाली बात हुई है। और इसमें जो कड़वक छंद है, मसनवी शैली है, इसका प्रयोग इसमें किया गया है। कड़वक शैली का मतलब है चौपाई के बाद दोहा रखने की परंपरा। धन्यवाद।